हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका इंडियाज़ व्यू पॉइंट के और एक रिएक्शन वीडियो में। आज हम गायत्री देवी के वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं और वीडियो का टाइटल है हाउ आईएसआईएस इज मेकिंग अ कमबैक इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सर, हमगणी वणक्कम। आप सभी का ओटीट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए अरिंदम मुखर्जी, आवर फेवरेट जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट। हमने पहले भी कई शोज किए हुए साथ में। आई गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारी किलिंग्स हो रही हैं, उसको हम अलग अलग तरीकों से देख रहे थे। इसका बहुत डेंजरस क्या बोलूंगी, डेंजरस आउटकम आने वाला है, क्योंकि कुछ चीजें बैक एंड में प्लान की जा रही है थ्रू हेल्प ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। उसके साथ साथ हमने देखा है भारत में कई जगह, चाहे भोपाल हो, दिल्ली हो, झांसी हो, मुंबई हो, थाने हो, पुणे हो, हमने देखा है आईएसआईएस के मॉड्यूल्स मिले हैं। मॉड्यूल्स आए आखिर हैं ये हो इसके। क्या रहा है? व्हाट इज गोइंग ऑन बिहाइंड द स्क्रीन एंड हु इज डूइंग इट, हु इज फंडिंग इट, कौन स्पॉन्सर कौन कर रहा है? कौन कर रहा है, ये बात जी, भी सही इसी है। के साथ ये अरिंदम, जाननी अ वेरी जरूरी वार्म है ये वेलकम ऑन बात। द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड। जी। Thank you for having me. Good evening to you and good evening to your viewers. Shall we start with Pakistan unknown gunmen and their killing? उससे शुरू करते हैं। ओके, तो जहाँ तक हम लोग का क्या बोलते हैं असेसमेंट है, प्राइमरी असेसमेंट जहाँ तक है, पाकिस्तान में जो जिसको मारे जा रहे हैं वो लोग सब देवबंदी बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट्स के हैं। ओके, और जो ये लोग है, ये मतलब जो ये लोग थे, ये देवबंदी बरेलवी लीडर काइंड ऑफ पीपल, जो ये लोग का हिस्ट्री जो है, ये लोग सब तालिबान और पाकिस्तान के बीच का जो ट्रांजिट है, गो बिटवीन जिसको बोलते हैं, इसका काम करते थे। तो मतलब जाहिर सी बात है, तालिबान जब गवर्नमेंट में नहीं था, तालिबान जब टेररिस्ट आउटफिट था, वो लोग का कोई लेजिटिमेसी नहीं था, तो पाकिस्तान आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट तो नहीं रखेंगे, क्योंकि यूएसए भी बैठा था, यूएसए भी सवाल जवाब कर रहा था उस टाइम में। तो ये लोग बीच में बहुत सारे ट्रांजिटरी स्टेजेस, ट्रांजिटरी पीपल रखते थे, जिसके थ्रू ये काम करते थे। ये लोग ज्यादातर उस क्लास के लोग हैं जिसको अभी साफा किया जा रहा है। दो वजह है इसके लिए। एक तो है कि अफगानिस्तान में अभी तालिबान गवर्नमेंट बन गया और तालिबान को अब पाकिस्तान का बात नहीं सुन रहा है। पाकिस्तान के कि वो लोग ड्यूरन लाइन लेके झमेला कर रहे हैं। वो लोग शायद बलोची मूवमेंट जो है उसके भी पीछे थोड़ा सा भी है। हम लोगों ने एक पॉडकास्ट किया था। ओके, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान का तालिबान अभी पाकिस्तान का बात नहीं मान रहा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, जो अफगान तालिबान के साथ बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप है, वो भी नहीं मानते हैं। तो अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अभी प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये अननोन गनमैन बोलिए, कुछ भी बोलिए, ये जो इंटरमीडिएरी जो लिंक्स है, ये सब साफ हो रहा है। अब किस लिए हो रहा है, इसका एक कारण तो ये है, दिस इज वन ऑफ द रीजन जो कि एस्टैब्लिश्ड है, और एक रीजन है जो हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत चीज उस तरफ पॉइंट आउट करते हैं, जिसको हम बाद में लेके बात कर सकते हैं, कि ये जो वैक्यूम अभी तैयार होंगे, ये वैक्यूम में नया गो बिटवीन, नया ट्रांजिट स्टेजेस, नया ट्रांजिट वाला आदमी लेके आया जाएगा, और ये लोग अभी काम करेंगे पाकिस्तान आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी के नेक्स्ट राउंड में, नेक्स्ट इनिंग्स में ये लोग काम करेंगे आईएसकेपी के साथ या आईसिस इन खुरासान पाकिस्तान प्रोविंस के साथ। तो तालिबान से अभी नाता तोड़ देंगे, अभी आईसिस से नाता जोड़ेंगे पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान आईएसआई, और उसके लिए ये ग्राउंड साफ कर रहे हैं कि यहाँ पे नया लोग रिक्रूट करके वो लोग ला सके। और ज्यादा टेररिज्म ये क्यों बता रहे हैं, क्यों ऐसे हम लोग का असेसमेंट है कि ऐसे क्यों ऐसे, ये इसको हम बाद में 2-4 पॉइंट में बता सकते हैं, जो कि आप भी, जो भी है, आप है, जो भी व्यूअर्स है, सुनने वाला जो भी है, यू कैन अंडरस्टैंड द लिंक एंड व्हाई आई एम ट्राइंग टू से दिस। ये है एक। जहां तक इंडिया में ये आईएसआईएस मॉड्यूल का सवाल है, इंडिया बहुत ही इंटरेस्टिंग एक केस हिस्ट्री है आईसिस के लिए। इंडिया में ना, क्योंकि मुझे हिंदी में बोलना है, तो मैंने मतलब मेरे को लगा कि मैं पॉइंट भूल जाऊंगा, तो मैंने थोड़ा सा भी एक आधा पॉइंट नोट करके रखे, सो दैट
मेरा फोकस रहेगा हिंदी में बात करना, एंड सो दैट आई डोंट फॉरगेट द पॉइंट्स व्हाइल फोकसिंग ऑन हिंदी। देखिए आईएसआईएस का इंडिया में सबसे पहले 2014 में रिक्रूटमेंट हुआ था, और 2014 में इसने 16 आदमी रिक्रूट किया। 16 आदमी इंडिया में आईएसआईएस रिक्रूटमेंट हैज नॉट बीन वेरी स्ट्रांग इन इंडिया। 2015 में 16 बढ़ के हो गया 19 हो गए। 2016 में 2016 में ये हो गया 54 54। 2017 में ये कम होके फिर आ गया 34। सो कुल मिला के अबाउट 150 ऑड पीपल 2014 से लेके 2017 तक इंडिया में आईसिस का रिक्रूट हुआ। ये साउथ ईस्ट एशियन स्टैटिस्टिक्स है, गूगल में है, आप मिल जाएगा। वेयरएज अलकायदा का रिक्रूटमेंट नंबर देखेंगे, पुराना वाला नंबर इंडिया में ऑलरेडी 1100 है। 1100। सो अलकायदा हैज बीन मोर सक्सेसफुल इन इंडिया रिक्रूटमेंट वाइज। और ये जो आईसिस का जो ये भी 100-150 जितना भी आदमी है, इसमें से आई थिंक द मैक्सिमम नंबर ऑफ आईसिस रिक्रूटमेंट हैपेंड इन केरला। करीब 55-60 आदमी केरला से गए हैं। केरला से जाते हैं 100-150 आदमी में हाफ ऑफ देम हैव गॉन फ्रॉम केरला। उसका भी वजह है, बात कर सकते हैं। तो आईसिस का जहां तक रिक्रूटमेंट का सवाल है, आईसिस इंडिया में सक्सेसफुल ज्यादातर नहीं हुए। अगर उसका कारण अगर हम लोग बात कर सकते हैं, अभी बात कर सकते हैं या बाद में भी बात कर सकते हैं, तो आईसिस का कुछ एजेंडा था उस टाइम में, 2016, 17, 18 उस टाइम में। 18 में तो आईसिस शायद गायब हो गया था। आईसिस आया था एक्चुअली मिडिल ईस्ट में, आया था 2011, 2012 उस टाइम में, 2010-11 के टाइम में। 2010-11 से राइज करते 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 2015 में वो लोग का हाइट था। 2015 एंड में रशिया और पुतिन ने रशिया को सीरिया वॉर में लेके आया और रशिया बॉम्बिंग शुरू किया, तो ये लोग का फिर से उसका पूरा कम हो गया। 2016 एंड में, 15 एंड में बॉम्बिंग शुरू, 16 एंड में, एक साल में आईसिस मिडिल ईस्ट से बिल्कुल गायब हो गया। गायब हो गया होके आईसिस फिर आया सेंट्रल अफ्रीका में, जिसको हम साहेल रीजन बोलते हैं, और आईसिस आया अपना अफगानिस्तान में। तो ये लोग, मतलब क्यों हम बोल रहे थे कि पाकिस्तान आईसिस के लिए जगह बना रहे हैं, यहीं से आपको क्लू मिल जाएगा कि आईसिस ये जो गायब हो गया, बहुत लोग मर गए। देवर अबाउट 50,000 आईसिस फाइटर्स, ओके, जिसमें से मतलब 35,000 इराक में थे, 35,000 में 25,000 मर गए, और ये 10,000 जो इराक में थे, ये लोग गायब हो गए। तुर्की में ये लोग छिप गए जाके, टर्की में। Okay. And this is a known fact, इसका रिपोर्ट भी आया है। They were hiding in Turkey. आईसिस का एक और इंटरेस्टिंग बात है कि आईसिस जब सीरिया का नॉर्दर्न ऑयल फील्ड से ऑयल चोरी कर रहा था, तब पता है इसका ऑयल कौन खरीद रहा था? टर्की। तो जिसको आप टेररिस्ट बोलते हो, जिससे आपको कुछ नहीं करना है, जो ये है, फलाना है, वो है, उसको मार देना चाहिए। आईसिस के खिलाफ नेटो लड़ रहा है, आईसिस के अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स वॉर कर रहा है। हाउ आर यू बाइंग ऑयल फ्रॉम देम? सो टर्की वाज बाइंग आईसिस ऑयल, सीरिया से चोरी किया हुआ ऑयल। आईसिस का फाइटर्स का जब भी इंजुरीज होता था, दे यूज्ड टू बी ट्रीटेड इन हॉस्पिटल्स इन जॉर्डन, इन इजराइल। ओके, आईसिस को यूनाइटेड स्टेट्स, आईसिस खुले डेजर्ट में, ओपन डेजर्ट में वो लोग अपना वो 50, 55, 100 टोयोटा का ट्रक लेके, टोयोटा का कॉन्वॉय वो लोग का जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ड्रोन को नहीं मिल रहा है देखने में। यूनाइटेड स्टेट्स, जिसको आप कंप्यूटर्स के स्क्रीन में देखोगे, आपके आई मूवमेंट को नोट करके, आपका आई मूवमेंट कंप्यूटर स्क्रीन में कहाँ का, आपके लैपटॉप स्क्रीन में आप देख रहे हो, वो आई मूवमेंट को वो ट्रैक कर सकता है, करके आपको प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट दे सकता है। इतना अच्छा उसका सर्वेलेंस सिस्टम है, और वो ओपन डेजर्ट में इतना लंबा ट्रक का कॉन्वॉय नहीं देख पाया। थोड़ा सा डिसबिलीविंग सा चीज है। अच्छा, एक और बात है, यूनाइटेड स्टेट्स ने गलती से, कि होने के बाद बोलते हैं कि सॉरी गलती हो गया, बहुत सारा एम्यूनिशन ड्रॉप किया है आईसिस के कॉन्वॉय के आसपास में। आईसिस के जहाँ पे आस्ताना है, जहाँ पे वो लोग का ठेक है, जहाँ पे डेरा है, वहां पे उसने बहुत सारा एम्यूनिशन डंप किया है, और बाद में बोला है हमसे गलती हो गया। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ टैसिट सपोर्ट टू आईसिस व्हेन दे वर पिटेड अगेंस्ट, जब वो सीरिया में असद के अगेंस्ट वो फाइट कर रहा था या फाइट करने का बोल रहा था। तो 2010-11 से यूनाइटेड स्टेट्स बोल रहा था हम लोग आईसिस से लड़ रहे हैं, हम जो आईसिस को मार रहे हैं, आईसिस के अगेंस्ट वॉर है, ये है, वो कुछ नहीं हो रहा था। आईसिस वाज एक्सपैंडिंग। वो लोग का ना फर्स्ट राउंड में, ये वाला राउंड में, वो लोग का जियोग्राफिकल एम्बिशन था। सो लिबिया और सीरिया और इराक में वो लोग अपना कैलिफेट बनाना चाहता था।
असाद का हालत बहुत खराब था। 2015 में जब रशिया ने डिसाइड किया कि अभी असाद को हेल्प करेंगे, और जब रशिया ने खुलेआम बॉम्बिंग शुरू किया, जो कि यूएस क्लेम कर रहा था पिछले 5 साल से हम लोग कर रहे हैं, जो रशिया में एक्चुअल शुरू किया, 6-8 महीना के अंदर ये आईसिस का आर्मी पूरा बिखर गया। ओके, बहुत मर गए। जहां से हम लोग ने बात शुरू किया, देयर वर 50-60,000 फाइटर्स। ये लोग गए कहां? बॉम्ब व्हेन 5 साल से यूएसए क्लेम कर रहा था कि वो आईसिस को ख़त्म कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर पाए, और 6-7 महीने में रशिया ने उसको पूरा ख़त्म कर दिया। ये है यूएसए की सच्चाई, ये है यूएसए। यू स्टार्ट बॉम्बिंग, कुछ मरेंगे, कुछ तो भागेंगे। भाग के ये लोग इंटरेस्टिंगली कुछ टर्की में रिसर्फेस किया, कुछ सेंट्रल अफ्रीका साहेल रीजन में रिसर्फेस किया, और कुछ आईसिस मतलब ये अफगानिस्तान में आ गए। अब कैसे आए, किसने इसको ट्रांसपोर्ट दिया, वो उसमें हम नहीं जाते, क्योंकि वो डेटा अपने पास नहीं है, उसको लेकर बात नहीं करेंगे। लेकिन आईसिस को अफगानिस्तान में एक बहुत अच्छा बेस मिला। ओके, क्योंकि आईसिस तब अफगानिस्तान में खुरासान प्रोविंस बोल के, वो पाकिस्तान का 9 या 10 टेररिस्ट आउटफिट ऑलरेडी आईसिस के मतलब लिस्ट में अपना नाम लिखाया था, आईसिस का मेंबर बन गए थे। वही लोग, वो लोग को आके, वो लोग का मतलब वो लोग को शेल्टर दिया, वो लोग को सब कुछ दिया, वो लोग को जो मिडिल ईस्ट से आ रहे थे। सो दैट इज हाउ आईसिस सेट अप इन अफगानिस्तान। तो ये सेकेंड राउंड में 2017 तक वहां पे था। 2017 के बाद 18-19 में ये लोग क्या हो गए, ये लोग 2-3 जगह पे ये लोग डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए। ये इंडिया में जहां तक 14 से 17 का रिक्रूटमेंट का सवाल है, क्यों मैं बोल रहा था कि इंडिया में कम रिक्रूटमेंट है, क्योंकि आईसिस का आइडिया था ज्योग्राफी का, कि हम लोग मिडिल ईस्ट में कैलिफेट बनाएंगे। सबसे पहला बात है कि इंडिया में ज्यादातर लोग, जहां से ये लोग रिक्रूट करने का सोच रहे थे या करने का कोशिश कर रहे थे, ज्यादातर लोग इंडिया में इंटरेस्टेड है, बाहर जाके कैलिफेट एस्टैब्लिश करने में इंटरेस्टेड नहीं थे। सो इंडियाज आइडिया, मतलब इंडिया में जो भी कोई रेडिकलाइज्ड है, उनका आइडिया ऑफ जिहाद या कुछ भी बोलो, इज वेरी प्रोविंशियल, यहां का है, वहां नहीं जाना है। पॉइंट नंबर 1, इंडिया से रिक्रूटमेंट कम हुआ, बाहर नहीं जाना है। पॉइंट नंबर 2, इंडिया से रिक्रूटमेंट क्यों कम हुआ? इंडिया से रिक्रूटमेंट कम हुआ। आप आईसिस को स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि आईसिस का जो एक रिक्रूटमेंट का सक्सेस स्टोरी है, वहीं पे जहां पे पॉलिटिकल वैक्यूम है। आईसिस का फर्स्ट ओरिजिन पता इराक से। इराक में यूनाइटेड स्टेट्स घुस के वो बाथ पार्टी को, इराकी रूलिंग पार्टी सद्दाम हुसैन का पार्टी को पूरा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। तो कुछ लोग मर गए, कुछ लोग वंस अगेन दे लॉट ऑफ देम सॉर्ट ऑफ डिसअपीयर्ड। वहां पे तब शिया का इन्फ्लुएंस, ईरान का इन्फ्लुएंस लेके वो मुक्तदा अल सदर एटसेट्रा शिया गवर्नमेंट फॉर्म किया इराक में। सो देयर वाज अ ट्रांजिशन, वो इराक का सिविल वॉर का फेज में, वहां पे एक पॉलिटिकल वैक्यूम था, उस वैक्यूम में आईसिस पैदा हुए। जहां तक सीरिया का सवाल है, सेम, असद के साथ सिविल वॉर चल रहा था, देयर वाज अ पॉलिटिकल वैक्यूम, वहां पे आईसिस जाके कंसोलिडेट किया। अफगानिस्तान में सेम, वो ट्रांजिशन चल रहा है, तालिबान आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा है, यूएस रह रहा है, जा रहा है, कोई कुछ चीज का कोई ठीक नहीं है। एंड अफगानिस्तान एनीवेज वेरी ट्राइबल सोसाइटी। साउथ ऑफ अफगानिस्तान तालिबान का फोकस, नॉर्थ ऑफ अफगानिस्तान में वो क्या था, वो नॉर्दर्न अलायंस का फोकस। बीच में हामिद करजाई बैठा है, जिसका काबुल छोड़ के, हामिद करजाई और अशरफ घानी बाद में, जिसको काबुल छोड़ के जिन लोग के पास कोई पावर नहीं है, यूएसए का इंटरेस्ट है, पाकिस्तान का, इट वाज अ chaotic प्लेस। सो उस वैक्यूम में दे गॉट अ चांस टू सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेट। इंडिया में इंटरेस्टिंगली पॉलिटिकल वैक्यूम नहीं है। दे ट्राइड इन द सबकॉन्टिनेंटल पार्ट, दे ट्राइड इन कश्मीर पार्ट। कश्मीर में देखिए, कश्मीर इज पॉलिटिकली कंप्लीटली चौको ब्लॉक। कश्मीर में इंडियन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है, कश्मीर में पाकिस्तानी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है, कश्मीर में कश्मीरी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है। अब गुड और बैड में नहीं जा रहा है। द फैक्ट इज, बिकॉज ये एरिया पूरा चौको ब्लॉक है, इसमें आपको नया कोई आइडियोलॉजी ले जाके उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने का आपको स्पेस नहीं मिलेगा। आईसिस इसीलिए वो 2-4 फ्लैग तो उड़ा लिए, लेकिन कश्मीर में भी रिक्रूट नहीं कर पाए। वो लोग का ध्यान है बाकी सब कॉन्टिनेंट में। वो लोग सब कॉन्टिनेंट में भी आप देखिएगा कि जहां तक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इज एडिक्वेट। इंडिया में जितना भी मुस्लिम्स है, दे आर पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेड।
अभी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू बोलिए, XYZ इंस्टीट्यूशंस के थ्रू बोलिए, कुछ भी बोलिए, तो यहां पे भी वो लोग को वो वैक्यूम नहीं आया जहां पे वो लोग घुस पाए। ओके, सो दैट वाज वन पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज आईसिस में जो लोग जाते थे, अगर आप उसका हिस्ट्री देखेंगे, यूरोप से बहुत लोग गए आईसिस में। ओके, मतलब बाहर का जो भी आदमी, यूरोप का बोलिए, इंडिया का बोलिए, साउथ ईस्ट एशिया का बोलिए, तभी गए हैं। दे वर बेसिकली वेरी बोर्ड पीपल, लाइफ में बोर हो चुका है। यूरोप इज अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, ऑल फैसिलिटीज प्रोवाइडेड, ऑल अमेनिटीज देयर, आपको काम करने का जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट से आपको पैसा मिल रहा है, घर में बैठ के वो फूड टिकट मिल रहा है, ये स्टैंप मिल रहा है, वो स्टैंप मिल रहा है, 1000 तरफ का आपको अलाउंसेस मिल रहा है, लाइफ में कोई चैलेंज नहीं है। लॉट ऑफ पीपल हु वर बोर्ड, looking for excitement, looking for fun, looking for adventure, that kind of a idea of ISIS appealed to them, and a lot of recruitment of ISIS happened because of that. इंडिया का जहां तक यूथ का सवाल है, and I'm talking about Islam, Muslim youth, they are not bored. वो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ काम कर रहा है, या तो टिकटॉक ही बना रहे हैं, कुछ नहीं मिला तो कुछ ना कुछ काम कर ही रहे हैं। हाँ, सॉरी, I'm saying कुछ नहीं मिल रहा है तो टिकटॉक वीडियोस ही बना ले रहे हैं on a funny note, कुछ भी कर रहा है, या सो दे आर एम्प्लॉयड, या तो अपना बिजनेस कर रहा है, या तो नौकरी कर रहा है, या तो कोई मॉल में काम कर रहा है, या तो कुछ स्विगी का डिलीवरी कर रहा है। Either he is a big businessman or he is a small time businessman, whatever it is, these people are working, these people are earning. काम करने का इन क्या बोलते हैं उसको, रेडियंट इकोनॉमी जो अभी इंडिया का हालत है, इट्स लाइक इट्स अ बूमिंग इकोनॉमी, राइट? यहाँ पे काम करने का मौका है, जहां पे पैसा इनकम करने का मौका है, वो आप सही तरीका करो, गलत तरीका करो, वो बात थी, ब्लैक मनी व्हाइट मनी उसमें हम नहीं जा रहे, अब पैसा कमा रहे हो। अगर एक बार उस पैसा कमाने का जो हाई है, पैसा कमाने का जो सेरोटोनिन डोपामिन जो हाई होता है दिमाग में, अगर वो आपको एक बार लग गया तो दूसरा आइडियाज आपको अपील नहीं करेंगे। सो आईसिस का एक रिक्रूटमेंट का स्ट्रेटेजी वहां पे फ्लॉप हुआ कि यहाँ पे आदमी में वो बोर्डम नहीं है कि वो लोग एडवेंचर के लिए चल दिए इराक में या चल दिए सीरिया में। एक और बहुत इंटरेस्टिंग रीजन है, इंडिया का ब्यूरोक्रेसी बहुत फेमस है, कुछ काम नहीं होता है यहाँ पे। जो लोग भी अप्लाई करते थे सबका पासपोर्ट रिजेक्ट होता, क्योंकि ये लोग का ना तो एड्रेस प्रूफ है, ना तो ये है, ना तो वो है, ना तो पैन है, ना तो बैंक है। More than half of them got their visas rejected. अच्छा, वीजा में पासपोर्ट के लिए अप्लाई करोगे तो उसमें एक और लोचा है, पुलिस वेरिफिकेशन, because most of them are not into a white mode of business, white mode of employment. पुलिस वेरिफिकेशन से डरता है, तो पुलिस वेरिफिकेशन और पासपोर्ट वीजा रिजेक्शन, पासपोर्ट रिजेक्शन में a lot of people couldn't go, even though let's say उसको आईसिस ज्वाइन करने का बहुत शौक था, लेकिन वो जा नहीं पाया क्योंकि उसका पासपोर्ट नहीं बना। Stupid reason, funny reason, but that is one reason. Another reason, जो आईसिस में गए और वहां से जो लोग फीडबैक दिए, अरब लोग बहुत रेसिस्ट होते हैं, इंडिया से, फिलीपींस से, बांग्लादेश से जो भी गए, श्रीलंका से, वो लोग को बाथरूम साफ कराया। ओके, they were given the worst form of job in that ISIS का जो स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर, most of them, because Arabs by nature don't consider subcontinental people as equal to them. Subcontinental Muslims to an Arab is always an inferior Muslim. Okay, और ये मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। मेरा एक दोस्त था, बिहार का है, he is a Muslim guy, he is a very close friend of mine, still in touch. वो बेचारा जब वो आरी कॉलेज में, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते थे, वहां पे 2-4 पैलेस्टीनियन लड़का लोग पढ़ते थे, वो लोग हमेशा ये लड़का को डाउन देता था, एंड वी वुडंट अंडरस्टैंड, वी वर यंग देन, वी हैड नो आइडिया अबाउट इट। उसके साथ बहुत बदतमीज, हम लोग के साथ अच्छा बात कर रहे हैं, दे वुड टॉक वेरी नाइसली विद अस। ये पैलेस्टीनियन लोग, 3-4 लड़का था, यूनेस्को को थ्रू पढ़ने आता था, साल पर फेल करता था, मतलब ईयर आफ्टर ईयर दे वुड फेल, क्योंकि वो लोग फेल करेंगे तो यूनेस्को से उस लोग का ग्रांट का पैसा बढ़ जाता था, बिकॉज एजम्पशन वाज अगर आप फेल कर रहे हो मतलब आपको फैसिलिटीज ठीक से नहीं मिल रहा है। So their hostel accommodation का allotment will go up, their money will go up, their food allotment will go up, everything will go up, and these buggers will fail every year. लाइफ में एक ही उसका एम्बिशन वो लोग का था कि इंडिया में 5-6 साल 10 साल रह जाओ, गेट मैरिड टू एन इंडियन, अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप। तो एनीवे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। दीज पीपल यूज्ड टू बी
very bad. This people used to behave very badly with this बेचारा बिहारी friend of mine. फिर हम लोगों ने एक दिन पूछा, हम लोग का एक दोस्त था पंजाबी सरदार रंजीत सिंह, उसने पूछा कि यार इतना बदतमीजी से ये लोग इसके साथ बिहेव क्यों करते हो? That is when he said, you guys, he is a convert. And that was the first time it sort of dawned on us that, acha, so you consider yourself pure because what? I mean, you got converted sometime, right? But we didn't ask. But ever since that incident, we started keeping a distance with these guys. So they are very racist. You mean to say the enrollment for ISIS and Al-Qaeda has gone down because of these reasons that you mentioned. But then why it is going up now? This is going up because now comes the part जो ISIS जब बिखर गए, जब साहिल में चले गए, अफगानिस्तान में चले गए, और तो वो लोग का जो मिडिल ईस्ट का जो कैलिफेट था, वो कैलिफेट का आइडिया जब उसका टूट गया, आइसिस का सेकंड इनिंग शुरू हुआ. फर्स्ट इनिंग्स में 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 16 तक आइसिस ये कहते थे कि हम लोग मिडिल ईस्ट में कैलिफेट बनाएंगे. अभी का आइसिस का प्रोपेगेंडा देखिएगा सेकंड राउंड में 2022-23 में, वो लोग मिडिल ईस्ट में कैलिफेट बनाने का बात नहीं करता है. Now they are talking about Islamic Jihad. Now they are talking about India, Afghanistan, Pakistan. That is definitely more appealing to the guys that are being recruited now. So ISIS has had a change of its modus operandi. Coming to the next question, like what? अब वापस कैसे आ रहा है, या वापस आने की कोशिश कैसे कर रही है? जी, वापस आने का कोशिश कर रहा है, थोड़ा बहुत सक्सेस भी मिल रहा है. इसका मेन कारण है आइसिस फर्स्ट इनिंग्स में, ये 2010, 11, 12, 13, 14 इस टाइम में आइसिस ज्योग्राफिक था. ज्योग्राफिक को क्या बोलते हैं हम लोग, मतलब किस लिए ज्योग्राफी? क्योंकि आइसिस मोटो वाज ज्योग्राफिक. हम लोग को इराक और सीरिया में, लेवांत में हम लोग को कैलिफेट बनाना है. जब रशिया बॉम्बिंग शुरू किया और आइसिस बिखर गए और ये लोग सब भाग गए, कुछ तुर्की में जाके छिप गए, कुछ साहिल में सेंट्रल अफ्रीका में जाके छिप गए, कुछ अफगानिस्तान में आके, ये सेकंड इनिंग्स ऑफ आइसिस में आइसिस हो गए जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट ज्योग्राफी. दैट वाज अ ज्योग्राफिक आइसिस, लेवांत में ही बनाना है ये. दिस इज अ पोस्ट ज्योग्राफी आइसिस. वो लोग को साहिल में अपना कुछ करना है, वो लोग को इंडिया सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में वो लोग को कुछ करना है. Okay, so they right now they have forgotten about कि मिडिल ईस्ट में हम लोगों को करना है. पहले इनिंग्स में वो लोग बोलते थे कि जो करना है यही करना है, बाकी सबको गोली मारो, तुमको यहाँ आके फाइट करना है, कैलिफेट यही बनेगा. अभी बोल रहा है कि नहीं नहीं नहीं. और हिंदुस्तान में काफी सारे जो जिहादी माइंडसेट के लोग हैं वो मिल जाएंगे इंडिया में रिक्रूट के लिए. बाहर नहीं जाना पड़ेगा मिडिल ईस्ट में, तो मिडिल ईस्ट वाले जो टॉयलेट साफ करवाते थे वो भी वो जिहादियों को करना नहीं पड़ेगा. तो इसीलिए अभी जो आइसिस है उसने माइंड अपना चेंज किया है और इसको इंडिया, अफगानिस्तान में करवाना है. पाकिस्तान तो वैसे भी है टेररिस्टों की कंट्री, तो वहाँ पे तो कुछ हो ना हो कोई फर्क पड़ता नहीं है. तुम भी मुस्लिम, हम भी मुस्लिम, हम सब भाई भाई है. चलो इकट्ठा मिलके काम करते हैं, हिंदुस्तान में काम करेंगे, पाकिस्तान में काम करेंगे. उसके लिए अभी जो पिछले बारी फर्स्ट इनिंग्स में इंडिया से ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि इंडियन आउटलुक बहुत प्रोविंशियल है. जिसको भी जो काम करना है, वो अच्छा काम हो, जिहाद हो, कुछ भी हो, उसको इंडिया में रह के करना था. बैठ गया है इसको. तब इसीलिए बहुतों के दिमाग में ये आइडिया अच्छा नहीं, ठीक नहीं बैठा. अभी जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे करना है, ये आइडिया ये लोग को अच्छा लग रहा है, इसीलिए दे आर मेकिंग अ कमबैक. सो आइसिस का मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, आइसिस का पीआर स्ट्रैटेजी में थोड़ा बहुत चेंज आया है, जो आइसिस पहले था और जो आइसिस अभी है. जी. और अरिंदम, मैं वापस जाऊंगी, इनको फैसिलिटेट कौन कर रहा है? इज दैट विद रिस्पेक्ट टू इंडिया कि उनको वापस रीएक्टिवेट करने की कोशिश की जा रही है? फंड कौन कर रहा है? वेपन्स कौन दे रहा है? इंडिया में कौन उन्हें भेज रहा है, या फिर इंडिया में कौन इनकी रिक्रूटमेंट कर रहा है? क्योंकि मैं इसको कनेक्ट करती हूँ 2024 के इलेक्शंस और 2029 इलेक्शंस. आई एम नॉट जस्ट लुकिंग एट 2024. जी, देखिए कनेक्शन ये लोग का बहुत सॉलिड है, क्योंकि कोई अचानक मतलब हवा से कोई ग्रुप आके इतना जल्दी 2010-11 में पैदा हुए और 2014 के अंदर सीरिया और इराक का इतना सारा स्क्वायर माइल्स कैप्चर कर लिया, नॉर्दर्न सीरिया का पूरा ऑयल फील्ड ले लिया, ऐसे तो नहीं हो सकता है. तो आइसिस जब से पहले से आया था,
कोई भी जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट जो सीरियस एनालिस्ट है, इसके सबके दिमाग में एक ही चीज था कि यार ये लोग के पीछे कोई है, दिस पीपल हैव समबडी बिहाइंड देम जिसका पॉकेट बहुत डीप है। तो ये क्लियर हो गया 2-3 इंसिडेंट से। एक तो आईसिस जब सीरिया का ऑयल चोरी करता था तब उसको खरीदता था टर्की, सीन में आ गया, पैसा का बैकिंग कहाँ से आ रहा है। आईसिस का जब फाइटर्स लोग इंजर्ड होते थे वो लोग कौन सा हॉस्पिटल में जाते थे, जॉर्डन में और इजराइल में। तो दूसरा एंगल भी आपको आ गया। आईसिस को वेपन सप्लाई कौन करता था, यूनाइटेड स्टेट्स, और बोलता था यार गलती हो गया, एमिनिशन डंप हो गया आईसिस कैंप में, गलती से कर दिया हम लोग, मैप ठीक नहीं था, जीपीएस काम नहीं करा, लगातार बार बार करता रहा। एक और चीज है, मतलब इसमें तो पूरा साफ हो जाएगा आपके सामने जो पिक्चर है। आईसिस का दुश्मन कौन, जो यूएस का दुश्मन है, असद आईसिस का दुश्मन, कद्दाफी आईसिस का दुश्मन, ईरान वहां पे ब्लास्ट किया है सुलेमानी के ग्रेव में, आईसिस का दुश्मन, तालिबान आईसिस का दुश्मन, सब यूनाइटेड स्टेट्स का दुश्मन जो है वो आईसिस का दुश्मन है। ये बहुत अच्छा एक कन्वर्जेंस है, इसी में क्लियर हो जाएगा। अभी 2024 में आईसिस का यहाँ पे कौन दुश्मन है जो आने वाला है इलेक्शन में, तो आईसिस आ गया यहाँ पे, यूएस। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 2024 में देयर इज अ फेयर चांस ऑफ पीएम मोदी कमिंग बैक, वेरी फेयर चांस। बस आ गया ना आईसिस। ईरान में द मोमेंट ये इजराइल और हमास का वॉर चलना शुरू कर दिया और वॉर आहिस्ता आहिस्ता ये थोड़ा रीजनल फ्लेयर अप में पहुंच गया और हुती लोग यहाँ से यमन को अटैक किए एंड यूएसए सस्पेक्ट करने लगे कि भाई ईरान का हाथ हो सकता है, तभी सुलेमानी के ग्रेव में आईसिस का अटैक हुआ। इतना साल तो आईसिस चुप बैठा था। अब भी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आया हुरान वैली में, हुरान वैली बोल के एक वैली है इराक में जहां पे आईसिस फाइटर्स है। ISIS, it's a very lawless kind of a frontier ट्राइबल रीजन इराक में है, डेजर्ट रीजन है, वहां पे इराक का लॉ एंड ऑर्डर कुछ खास नहीं है। इराक का वैसे भी लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा ढीला है क्योंकि वो लोग अभी रिकवर कर रहे हैं। वहां पे एक इराकी एमपी ने ही वेंट ऑन रिकॉर्ड में जाके, मतलब उसने इसको ऑफिशियली बोला कि हम लोग प्लान कर रहे थे, हम लोग एक मैसिव आर्मी ऑपरेशन प्लान कर रहे थे कि वहां पे हम लोग आईसिस फाइटर्स को हिट करेंगे। हम लोग आईसिस फाइटर्स के मतलब हुरान वैली के और पहुंचे, यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स स्टार्टेड बॉम्बिंग अस, वी हैड टू रिटर्न। अब बोलो कौन किसका सपोर्ट दे रहा है। एक और इंटरेस्टिंग बात है, एक टाइम में इराक में देयर वर 35,000 आईसिस फाइटर्स, 25,000 मर गए, 10,000 भाग गए टर्की में। आईसिस का बगदादी मर जाने के बाद उसका जो नया कैलिफ आया उसने ये सबको टर्की से वापस बुलाया। तब तक बीच में जो 2-3 साल गुजर गया था, उस बीच में ना इराक का बॉर्डर जो है बहुत स्ट्रांग हो गया था। देयर वर लोड्स ऑफ चेकिंग, बायोमेट्रिक चेकिंग बोलिए, और फिर वो क्या बोलते हैं इंफ्रा चेकिंग बोलिए, फिर वो हीट सिग्नल का चेकिंग बोलिए। इट वाज एन इलैबोरेट अफेयर। मतलब इराक बॉर्डर को, मतलब अगर आप सीरिया की तरफ से आ रहे हो, इराक बॉर्डर पार करना थोड़ा मुश्किल है। तो ये 10,000 आईसिस अभी कैसे घुसेंगे? ये लोग इराकी बॉर्डर के आसपास में रहते थे और यूनाइटेड स्टेट्स का स्पेशल यूनिट इराकी बॉर्डर फोर्स को अटैक करता था। ये भी है न्यूज में। और ये बीच में जो कियोस होता था, इसमें से ये लोग सट घुसे जाते थे। सो यू नो हु इज बिहाइंड आईसिस। वी कैन लाइक वी आर बोलने का जरूरत नहीं, वी आर स्मार्ट इनफ, दो और 4 तो हम लोग बना ही सकते हैं। या राइट। तो अभी इनका प्लान क्या है, करना क्या चाहते हैं इनको वापस खड़ा करके भारत में? सी 2024 में उनका कोई चांस नहीं है, दे डोंट हैव अ चांस, बिकॉज विद राम मंदिर एंड विद 370, with so many other things, this government is already, or the कहते हैं ना opposition है ही नहीं, there is no opposition। आपने देखा ममता बनर्जी एकदम बिखर चुकी हैं, she is challenging Rahul Gandhi ki you win seat again in Varanasi and then I'll know that you're a strong leader। 40 seats आ जाएं कांग्रेस की, that kind of a statement। उधर अखिलेश यादव has gone his way। मतलब the entire opposition is fragmented, है ही नहीं, there is no opposition, right? तो सबको पता है 2024 what are they planning 2029 में, and we are looking at Yogi Adityanath। हाँ, I mean tentatively there are 2 names which go in the circle, one is Jaishankar's name in serious circles and the other is Yogi Adityanath। what are they planning for future? भारत में सिविल वॉर करना है।
हाँ, देखो सिविल वॉर इज अ वेरी बिग टर्म, लेकिन एक बात वही है ना, 2024 डिसाइडेड है, आगे का प्लान भी तो करना है ना। 24 हो गया, खत्म हो गया, गवर्नमेंट बन गया जो कि यूएस के हिसाब के अगेंस्ट है, आगे भी तो प्लान करना है ना। उस गवर्नमेंट को तो इवेंचुअली वीक तो करना है, इवेंचुअली सोशल डिसरप्शन तो पैदा करना है। और एक और बात है कि ये दो दो जगह पे हिट करना है, एक तो इंडिया में हिट करना है, एक अफगानिस्तान में हिट करना है, क्योंकि तालिबान के साथ भी यूएस का भी कुछ चलता नहीं है। और जो पॉइंट मैंने पहले बोला था कि वो वैक्यूम बनाया जा रहा है, व्हाई, बिकॉज ये पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के यूएस का पंगा आईएसआई के लिए आईएसकेपी जो है वो लोग के साथ लिंक एस्टैब्लिश करने के लिए कोई चाहिए। आईएसकेपी अगर अफगानिस्तान में थोड़ा सा बैठ गया तो आप ये पकड़ लो कि कल का जो मुजाहिदीन जो था, जो आज तालिबान बना, वो तालिबान गवर्नमेंट बनने के बाद आज का मुजाहिदीन देखेगा आईसिस में। और आईसिस अगर ठीक तरह से ये लोग को फिर से वो मुजाहिदीन की तरह कर पाए, डिसरप्टिव फोर्स बना पाए, तो ये उसको आईसिस को फिर इसमें भी यूज करेंगे अफगानिस्तान में, और पीछे इंडिया में भी यूज करेंगे। इंडिया में अगर यूज करना है तो उससे पहले इंडिया में थोड़ा सा भी तो बेस बना के रखना है। दैट इज व्हाई ऑल दिस स्लीपर सेल्स एंड ऑल दिस थिंग्स आर पॉपिंग अप। दैट इज व्हाई प्रोपेगेंडा में चेंज हुआ है। अभी इराक नहीं जाना है कैलिफेट बनाने के लिए, अभी यहीं पे बनाएंगे, तो और लोग लोग बेस रिक्रूट बना भी रहे हो हैं। रहा है थोड़ा बहुत करके। So this is the plan. Okay. And where does Turkey fall in this entire plan? Because Turkey has been a favorite spot or a honeymoon spot for ISIS. जी. टर्की शेल्टर देता है, टर्की शेल्टर देता है। And it's आईसिस always का been एक और एंटी इंडिया, या डेफिनेटली। और एक और चीज है ना, ये पता है, याद है हम लोग वो मुस्लिम ब्रदरहुड लेके एक एपिसोड किए थे, मी यू एंड अर्शा। हाँ, Yeah, सो I remember. हाँ, so you have to remember the Muslim Brotherhood angle also. Muslim Brotherhood is a very strong backer of this unit, ISIS. Okay. Mm-hmm. Yeah. Tell me more. So Tell me more. You started getting क्या बोलते हैं interesting. जी. देखो अभी तक डेटा बहुत कम है, बट अगेन वी कैन व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड इज कि अगेन जैसे मैंने बोल रहा था ना कि आप यूएस का एनिमी देखो, आईसिस का एनिमी देखो, दोनों बिल्कुल एक है। अब उसी हिसाब से मुस्लिम ब्रदरहुड का भी देखो, किस किस के खिलाफ ये लोग का प्रॉब्लम है, बिल्कुल एक है। मुस्लिम ब्रदरहुड इज बेसिकली कतार एंड टर्की एंड इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल इन यूरोप एंड ऑल। ये लोग का दुश्मन कौन है? ईरान इज अ दुश्मन। ओके, स्टेबिलिटी इन मिडिल ईस्ट इज अ दुश्मन। मिडिल ईस्ट में ये लोग को स्टेबिलिटी नहीं चाहिए। इंडिया इज अ दुश्मन। अभी तालिबान अगर क्या बोलते हैं उसको, तालिबान के साथ रशिया का अच्छा रिलेशनशिप है, तालिबान बिकम्स अ दुश्मन। मतलब मैं ये कहूँ कि इंडिया के साथ साथ तो इंडिया को तो टारगेट कर ही रहे हैं, तालिबान को भी टारगेट कर रहे हैं, और दे यूजिंग ISIS एज अ टूल अगेंस्ट एनीबडी हु इज नॉट प्रो यूएसए। जहां पे ISIS है, सो आईसिस अभी मिडिल ईस्ट में वापस आ रहा है, आईसिस साहिल में है, आगे जाके आप देखना आईसिस को ये साहिल रीजन में, वेस्ट अफ्रीकन रीजन में रशिया के खिलाफ यूज किया जाएगा। ये भी आप नोट कर लो, ये वीडियो आप रिकॉर्ड करके रख लो। सेंट्रल अफ्रीका में ये माली, निजेर, इस सब जगह में जब झमेला शुरू होगा आज से 2-3 साल के बाद, तब वहां पे आईसिस वुड बी यूज्ड अगेंस्ट रशिया, आईसिस वुड बी यूज्ड अगेंस्ट देयर लोकल गवर्नमेंट्स। जो गवर्नमेंट्स अभी वो क्या बोलते हैं, इकोवास से निकल के आया ना, फ्रांस के वहां से वो जो निजेर, माली एटसेट्रा एटसेट्रा जो निकाल दिया, ये सब गवर्नमेंट के अगेंस्ट आईसिस को यूज किया जाएगा। और जो भी कोई देश या जो भी कोई गवर्नमेंट वो अफ्रीकन साहिल रीजन का गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है, विच इज लाइक रशिया और विच इज लाइक एनीबडी, इट कुड बी, लेट्स से एग्जांपल के तौर पे, लेट्स से चाइना इज सपोर्टिंग the local governments of Sahel region. Let's say Russia is supporting. Let's say Iran is supporting. Let's say Saudi Arabia is supporting. जो भी कोई सपोर्ट करेगा उसके खिलाफ यूज किया जाएगा। So ISIS is going to be used as a proxy force against anybody who is, let's say, pitted against the old hegemon, which is United States. West Africa में होगा, Central Africa में होगा, Middle East में होगा, Central Asia, Indian subcontinent में होंगे। So this is how it is going to be. What it depends on is, please continue. What it depends on is
कि ये लोग का ये आईसिस का ये सब जगह में ऑर्गेनाइजेशनली ये लोग कितना स्ट्रांग है, क्योंकि जितना आप स्ट्रांग रहोगे उतना देर आप सस्टेन कर पाओगे, स्ट्रांग नहीं रहोगे तो नहीं सस्टेन कर पाओगे। Right. And how do you think it can be tackled by the Indian government? Because ISIS is not a small force. It's like हम जब when we were growing up, we would read about ISIS, Al Qaeda, and like that. कि what monstrous organization. ऐसे पढ़ने में आता था. Like when we were growing up in those days. How can it be tackled? How can it be monster before it organization. really becomes a strong force? That's too complex even for me. अब 2-3 पॉइंट दिमाग में आता है, आई एम श्योर देयर आर प्लेंटी मोर पॉइंट्स, लेकिन एक तो है यू नीड टू हैव वेरी स्ट्रांग बॉर्डर्स। जहां तक बॉर्डर का सवाल है, ये नॉर्थ में अपना प्रॉब्लम शुरू होता है बिकॉज वी हैव वीक बॉर्डर्स। द मोमेंट यू सिक्योर योर बॉर्डर, जब बाहर का डिस्टर्बेंस आप उसको बाहर ही रख सकते हो, जिसको लेके उस दिन बात हो रहा था ना बलोचिस्तान को लेके, द इंडियाज बॉर्डर्स हैव टू बी वेरी स्ट्रांग बिकॉज वहां से प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकता है। अब तो एक तो बात है, मतलब इट्स अ नो ब्रेनर, बेसिकली बॉर्डर आपको स्ट्रांग करता है, दैट्स वन थिंग। ये आउटरीच प्रोग्राम है, कुछ बनाना है, which I think PM Modi is doing, reaching out to Pashmandas and things like that, क्योंकि जहां तक इंडियन इकोनॉमी की, इंडिया एक हैपनिंग सा जगह है, यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है, यहाँ पे और भी बहुत कुछ होने वाला है इन टर्म्स ऑफ पैसा, इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल, इन टर्म्स ऑफ करियर एस्पिरेशन, इन टर्म्स ऑफ बेसिकली लुकिंग फॉरवर्ड टू द फ्यूचर इन ऑप्टिमिस्टिक वे। जहां तक का सवाल है, ये नौकरी बोलिए, बिजनेस बोलिए, इसमें वो लोग को इंटरेस्ट कराना है, लाइफस्टाइल। सो इफ योर यूथ पॉपुलेशन इज बहुत इंटरेस्टेड पैसा कमाने में और एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे, और जैसे हम लोग सब ये जितना में आप इंटरेस्ट पैदा करोगे उतना आपका उस साइड में रिक्रूटमेंट कम होता जाएगा, बिकॉज वो फिर अपील नहीं करेंगे। बिकॉज अगर आपका लाइफ सेट है ना, महीने में आप 2-4 लाख रुपया कमा लेते हो, आपका सही बैंक बैलेंस है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, आप अच्छा गाड़ी लेके घूम रहे हो, तो आप यूजुअली इस सब छोड़ के कोई जाके फ्रंट में यार बंदूक लेके कोई लड़ना नहीं चाहता है, स्पेशली फॉर आइडियाज लाइक दिस। ये हो कि इंडियन आर्मी है वो दूसरी बात है, इंस्टीट्यूशन है, पिछले इतना साल से चल रहा है, आर्मी का एक अलग सा चीज है, फिर आर्मी का भी एडवांटेज है। ये क्या है, एक चिल्लर आउटफिट जिसमें आज जाएंगे वो, ये मेरे को नहीं पता कि वो मेरे से बाथरूम साफ कराएगा या मेरे को फ्रंट में भेज देंगे, एक जिहाद में भेज देंगे, मेरे को सुसाइड बॉम्बर बनाएगा, मेरे को फिदाइन बनाएगा, क्या बनाएगा कुछ नहीं पता। तो इतना भी जुनून नहीं बनेगा किसी आदमी के अंदर जो मान लो 1-2-2.5 लाख रुपया कमा रहा है और एक अच्छा सा कोई भी एक Hyundai Venue बोलो या कुछ भी बोलो, MG Aster बोलो चला रहा है। Nobody would want that. So yeah, your focus on outreaching, if you focus on reaching these people, securing your border, these are the two things that come to mind. I'm sure बहुत सारे पॉइंट हैं, तो सोचना पड़ेगा, I mean ऑफ हैंड अभी नहीं निकलेगा। जी, nice. So Arindam, would you like to add any other point before we conclude? जी। आईसिस का एक और चीज है कि हम लोग हो सकता है कि आईसिस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ये भी हो सकता है कि 3-4 साल बाद अब फिर से देखो कि आईसिस नाम का कोई चीज नहीं है। So that is another point which comes to my mind, because there was a point in time जब अलकायदा आया था। ओके, अभी आप एवोल्यूशन में स्केल में देखेंगे कि जितना भी हम लोग आगे जा रहे हैं, जितना भी हम लोग सामने जा रहे हैं, एवोल्यूशन का जो स्केल है वो छोटा होते जा रहा है। सो अलकायदा केम इन, अलकायदा वाज गुड फॉर 20-30 years and then अलकायदा suddenly like kind of petered off and disappeared. ISIS came in, ISIS was good for 7-10 years and फिर ISIS कम हो गया। अभी आने का कोशिश कर रहे हैं, बट अगेन इट इज अ टच एंड गो। हो सकता है ना कि कल को अगर तालिबान बहुत स्ट्रांग आ गया, आईसिस वहां से गायब हो जाएगा। और आईसिस का इंडियन सब कॉन्टिनेंट में या कश्मीर तो नहीं, हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट का बात करेंगे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आईसिस का इन्फ्लुएंस करना बहुत डिपेंड करता है आईसिस अफगानिस्तान में कितना सक्सेसफुल हो रहा है उसके ऊपर, क्योंकि अफगानिस्तान वो लोग का बेस है, नॉर्दर्न अफगानिस्तान वो लोग का बेस है। कल को कुछ हो गया, इफ
पुश कम्स टू शव, लेट्स अज्यूम कि तालिबान जाके उसको हटा देते हैं, अफगान गवर्नमेंट जाके उसको हटा देते हैं, उधर से नॉर्थ से रशिया का सपोर्ट मिलता है या सेंट्रल एशियन गवर्नमेंट्स का सपोर्ट मिलता है, कुछ भी था, अफगानिस्तान अगर वहां पे नहीं रहा तो यहाँ पे ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, 2-4 सेल निकलेगा, 2-4 जाके कुछ मतलब आईसिस पे नाम लिखा है, थोड़ा सा अटैक करने का कोशिश करेगा, बट वो मतलब दोज वुड बी स्पोरेडिक, दोज वुड नॉट बी कनेक्टेड टू अ लार्जर हेड। तो ये है, दिस इज माय लास्ट थॉट कि हम लोग तैयार रहेंगे, we would secure our border, we would talk about our economy, we would create our outrage, but it can also happen that 5 years down the line ISIS रहेगा नहीं, ये भी हो सकता है। Right. Thank you so much, Arindam, for joining. जाने से पहले सभी viewers से request है, please don't forget to like, subscribe and share the All Take Media. So, जैसे कि हमने पूरा वीडियो सुना और अरिंदम मुखर्जी सर ने जो कहा कि इंडिया जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा, मतलब स्ट्रॉन्ग के मायने है कि इकोनॉमी अच्छी चलेगी, लोगों को इंडिया में ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो उन लोगों को आईसिस जैसी ऑर्गेनाइजेशन, अलकायदा, आईसिस ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने का उन लोगों को ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो जो मोदी जी अभी जो भी कर रहे हैं, इंडिया में नई नई कंपनियां आ रही है और इंडिया की इकोनॉमी जो बूस्ट हो रही है, अभी नई नई कंपनियां ओपन हो रही है यहाँ पे, जैसे एप्पल है और बहुत सारी आगे भी ओपन होती रहेगी। तो इन सब से इंडिया से आईसिस जैसी जो संस्थाएं हैं जो टेरर फैलाती है, जो टेरर का पार्ट है, जैसे वो यूएस बेस्ड है और व्हाटएवर, यूएस ने ही उसे बनाया है, जो भी यूएस का जो प्रो यूएस नहीं रहता उन लोगों को वो ऐसे परेशान करता रहता है यूएसए। तो ठीक है, जैसे मोदी जी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, और इस तरह से अगर इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट होती रही और इंडिया में जॉब मिलती रही, लाइफस्टाइल इन लोगों की बूस्ट होती रही, तो इन लोगों को आईसिस जैसी, अलकायदा जैसी कोई भी संस्था ज्वाइन करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। क्यों जाएंगे वो वहाँ पे टॉयलेट साफ करने के लिए और सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए। तो ये एक अच्छा पॉइंट बोला। और अगर अफ़गानिस्तान में अगर ये वो जो उन लोगों का सेंटर है आईसिस का और अलकायदा का, तो अफ़गानिस्तान में अगर वो लोग जगह नहीं बना पाए, नॉर्थ अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान में, तो इंडिया में इन लोगों का चांस काफ़ी कम है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।